वाराणसी में कैंट स्थित बिशप हाउस में क्रिसमस जयंती के अवसर पर आयोजित मिलन समारोह की अध्यक्षता करते हुए भारत में वेटिकन राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोस्पोल्तो जिरोली ने कहा कि वैज्ञानिक सुविधाओं से संपन्न मानव धरती से आगे बढ़कर दूसरे ग्रहों की ओर अग्रसर है। मनुष्य के पास सब कुछ है, फिर भी आज वह शांत है। संचार साधनों के विकास ने विश्व को विश्वग्राम बना दिया है और पूरी दुनिया के इंसान एक दूसरे के रहन सहन, धर्म और परिवेश से परिचित है। भौगोलिक एवं परिवेशीय कारणों से विभिन्न स्थानों पर अलग अलग धर्म का जन्म हुआ, किंतु सभी धर्म का उद्देश्य विश्व मानवता का कल्याण करना है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर फादर फिलिप डेनिस, मैत्री भवन भेलूपुरा में हमारा संस्थान है जो सर्वधर्म संवाद की बात करते हैं और हम सभी धर्म के धर्म गुरुओं के साथ एक मित्रता का भाव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि हम उनकी बात समझ सकें और उनके द्वारा उनके धर्म ग्रंथों की और उनके दिव्य गुरुजनों की बात को जान सके। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया? आज जो पूरे शहर के लिए हम लोग ख्रिस्त जयंती मिलन के रूप में मनाते हैं, इसमें हम प्रभु ईसा के जन्म की खुशी के अवसर पर सभी धर्मावलंबियों के धर्म गुरुओं के साथ इस बात को बांटना चाहते हैं, उनसे साझा करना चाहते हैं कि शांति वास्तव में सबको चाहिए और शांति, प्रेम और करुणा, दया ये सब धर्मों के स्रोत में, सब धर्मों के केंद्र में है। और इसलिए इस बात को सबके साथ मिल करके बातचीत करने से, उनकी बात को सुनने से, उनके बात को समझने से हमारे जो पूर्वाग्रह है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो बनारस का शहर है, यहाँ पे सभी धर्मों के धर्मावलंबी हैं, वो महावीर जी का हो जैनिज्म और महात्मा बुद्ध का जो धर्म है बुद्धिज्म, और सिखिज्म के भी गुरु यहाँ पर आए हैं, और सनातन धर्म के और कबीर जी के, रविदास जी का, और जो यहाँ पे महात्मा आए हैं उन सब की चर्चा होती है। और इसलिए ये हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि बनारस ही ऐसा एक शहर है जहाँ पर कि सातों धर्मों के धर्म स्थल है। और यहाँ पर जो लोग धर्म शास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए हम लोग कुछ क्लासेस अरेंज करते हैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग के सहायता से। वो विद्यापीठ के प्रोफेसर हो, बीएचयू के हो, और चाहे तिब्बतन यूनिवर्सिटी के हो, या किसी कॉलेज के प्रोफेसर है जो धर्म शास्त्र पढ़ाते हैं, रिलीजन पढ़ाते हैं, उनके माध्यम से उनको हम लोग बताते हैं कि हम कोशिश करें कि दूसरे के धर्म में जो चीजें हैं उसे जाने। हम कहीं सुनी बातों पर उनके विचार से जो लिखित है उसका हम आदर करें, न कि किसी ने हमको कह दिया कि हिंदू धर्म में ऐसा है, देवी देवता की पूजा करते हैं और वो एक तरह से अंधविश्वास है। नहीं, हम कोशिश करके देखें कि उनके धर्म शास्त्र विश्वास आस्था के बारे में क्या कहते हैं और उनके शास्त्रों में इनकी चर्चा क्या कहाँ पर की गई है। इन बातों से वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता के पाठ हो, चाहे वेदों में जो चर्चा है, या वो रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे जो धर्म शास्त्र है, उनकी हम पढ़ाई करके देखें कि इनके जीवन शैली में इन ग्रंथों का क्या अभिप्राय है। और खास करके कुछ लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म जो है विदेशी है। कहने के लिए तो ये मध्य एशिया से आया है, लेकिन एशिया का ही है, और इसका आगमन भारत में 52 ईस्वी में केरल प्रदेश में शुरुआत हुई है। जो ईसा मसीह का एक शिष्य था, चेला,
जो वहां पर आया और वहां पर इसका प्रचार किया और वहां पर कुछ 7 चर्चों का निर्माण किया। उसके बाद से कुछ समय बाद करीब 15वीं सदी में वास्को डी गामा आते हैं, उसके बाद फ्रांसिस जेवियर आते हैं और तब जाकर के ईसाई धर्म का प्रचार होने लगता है। 17वीं सदी में अकबर के दरबार में ईसाई यहूद जो धर्म है उनके प्रचारक जेजुइट लोग आए थे और